भगवान को कौन जान सकता। रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, वही जानहि जिह देह जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान कौन, भगवान को कौन जान सकता। मेरे प्रिय बंधु और श्रोताओं, भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। पर भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं, इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन ज्ञान दो प्रकार का, एक किताबी ज्ञान, एक अनुभव का ज्ञान। किताबी ज्ञान से जानकारी मिलती है, अनुभव के ज्ञान से ज्ञान की पूर्ति होती है। इसीलिए अनुभव होता है। अच्छा एक बात, बुरा ना मानना, अनुभव हमने रामायण जब पढ़ी तो हमको एक संकेत मिला। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हारे राम जी के पास कौन क्या है। तो हनुमान जी बोले मंत्री हैं जामवंत, राम जी के मंत्री कौन है, बोले जामवंत। तो रावण हंस गया। और हंसा क्यों, बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बूढ़े को मंत्री बना लिया, बूढ़े को मंत्री। अरे कोई नौजवान बनाते, तुम्हारे जैसा बनाते, अंगद को बनाते, नल नील दधिमुख केहरी इनको बनाते, बूढ़े को मंत्री बना लिया। हम सोचते रहे कि राम जी ने जामवंत जी को ही क्यों मंत्री बनाया। तो हमें एक उत्तर मिला। एक बार यही कबरधा की घटना है। हमारा चेला पूर्व जन्म का चंगीला, उसको एक लड़की से लवेरिया हो गया, समझ जा, प्रेम हो गया। उसने कहा शादी करेंगे। लड़की का पिता बड़ी मुश्किल से माना, चलो ठीक है हो जाने दो शादी, बड़ी मुश्किल से माना। लेकिन लड़की के पिता ने शर्त रख दी, बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो लड़कों ने कहा ठीक है शादी हो जाए, अब बूढ़ों का काम ही क्या है। अब ऐसे भी सही बात है। लड़कों ने सोचा शायद इसीलिए कह रहे होंगे, कई बार बारात में फूफा नाराज हो जाते, मौसा नाराज हो जाते, कौन लफड़ों में पड़ा। बात ठीक है, अब बूढ़े एक भी नहीं जाएंगे, ठीक है सब लोग यहीं रहेंगे। लेकिन जो लड़के का मामा था वो नाराज हो गया। वो बोला चाहे जो हो जाए, बारात जाए ना जाए पर हम तो जाएंगे। लड़के बोले बूढ़ों का कोई काम नहीं है, शर्त रखी गई है शादी हो जाने दो, तुम यहीं रहो। मामा बोला नहीं हम तो जाएंगे। अरे भाई तुम बूढ़े हो, क्या करोगे। मामा नाराज, हम तो जाएंगे। लड़कों ने एक उपाय निकाला, एक काम करो, बोलेरो कार में मामा को पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ों की पोटली रख दो, जब शादी हो जाएगी इन्हें निकाल लेंगे बाहर, चाय पानी भीतर ही करवा देंगे। ये बात ठीक है। अब बारात गई, बारात जैसे ही पहुंची, लवेरिया का विवाह, तो लड़की वालों के भाव बड़े चढ़े। तो लड़की के पिता ने दूसरी खबर भेजी कि हमें बारात आ गई, स्वागत है, स्वागत लो, भोजन करो। लेकिन भांवर तब होगी जब हमारे गांव के बाहर जो नदी में पानी बह रहा, पानी की जगह अगर बाराती दूध बहा देंगे, दूध की धार बहा देंगे, तो जो है विवाह होगा, नहीं तो कैंसर। अब लड़के बोले अब भाई वापस चलो। अब पानी की जगह दूध की धार, कौन इतना दूध लाए, कहाँ से लाए, और बहाना मुश्किल है, इसका मतलब शादी होनी नहीं, वापस चलो। वापस जाने वाले थे तब तक एक लड़का बोला वापस जा ही रहे, मामा जी क्यों मर जाए, इन्हें बाहर निकालो। मामा जी को बाहर निकाला, मामा जी चलो, क्या हुआ, शादी हो गई नहीं हुई है, कैंसिल हो गई। किस बात पे, वो कह रहा है गांव के बाहर जो नदी है उसमें पानी की जगह दूध बहा दो, दूध बड़ा मुश्किल है, दूध की धार थोड़ी बह सकती, मूर्खता की बातें हैं, शादी होनी नहीं, वापस चलो। मामा जी बोले बच्चों छोटी छोटी बातों पे बारातें वापस नहीं होती हैं। लड़के बोले छोटी बात है, आपको छोटी बात नजर आ रही, दूध की धार कह रहे हैं। तो मामा ने कहा खबर भेजो, क्या, संवाददाता से कहो लड़की वालों से कि दूध की इतनी व्यवस्था हो गई कि दोनों तरफ नदी के बह जाएगा, पर एक हमारी भी शर्त है, पानी खाली तुम करवा दो।
आओ, आओ, आओ। पानी खाली कराने का काम तुम्हारा, दूध की धार हम बहा देंगे। लड़की वालों के पास में खबर आई कि जो है लड़के वालों ने कहा दूध की व्यवस्था हो गई खूब है, पर पानी खाली तुम करा दो। तुरंत लड़की का बाप बोला जरा बारात में गौर से देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। ये काम कोई बूढ़ा ही कर सकता है, मतलब अनुभव का ज्ञान बोलता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, माता पिता अनुभव की चाबी है, इनकी बात को मान लिया करो, इनके पास अनुभव का ज्ञान होता है। इसीलिए राम जी के पास जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इसीलिए राम जी ने मंत्री किसको रखा? बूढ़े को। और हमेशा सलाहकार वयोवृद्ध रखो जिसे ज्ञान हो, ऐसे गुरु को ही सलाहकार रखो ताकि वो तुम्हें ठीक ज्ञान दे सके। बुरा ना मानना। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नाश। सचिव मतलब सेक्रेटरी, वैद्य मतलब डॉक्टर, गुरु, ये तीन लोग जब तुम्हारे डर के कारण तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, समझना तुम्हारा विनाश होने वाला है। हम नहीं कह रहे, रामायण। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नाश। इसलिए बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, माता पिता कोई कड़वी बात बोले ना, सह लेना। जिसने भी माँ बाप की डांट और गुरु की लात जिसने खाई उसका कल्याण हो गया। हनुमान जी ने माँ की आज्ञा मानी, सूर्य भगवान के पास गए, ज्ञान पाया, और ज्ञान का परिणाम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान क्या पाया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यही ज्ञान हनुमान जी के काम आता है। और ज्ञान क्या काम आता? दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम बोलो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इन्हीं सूर्य भगवान के ज्ञान के कारण हनुमान जी महाराज दुर्गम मतलब कठिन रास्तों में भी सरल रास्ता निकाल लेते हैं।